अब मैं ज्यादा नहीं करा रहा कुछ, अब मैं सीधे बड़े सवालों की तरफ लेके चल रहा हूं, बड़े सवालों की तरफ लेके चल रहा हूं। देखो कैसे, आपने कहा कि 52 विद्यार्थियों की औसत आयु 12 है, शिक्षक की भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 13 है, यानी 53 लोगों की औसत आयु 13 साल है। उसमें से मैं 52 लोगों की औसत आयु जो 12 साल है उसको घटा दूं तो मुझे टीचर की औसत आयु मिल जाएगी, जिसको मैं सिर्फ यूनिट डिजिट से निकालूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं कोई दिमाग नहीं लगाऊंगा। 3 तिया 9, 2 दूनी 4, यानी 5 उस शिक्षक की औसत आयु का अंतिम अंक होगा। 65 इज द करेक्ट आंसर। 65 इज द करेक्ट आंसर। 65 इज द करते हैं। अगला क्या है, 24 कर्मचारी और उनके सुपरवाइजर की औसत आयु 41 वर्ष है। यदि सुपरवाइजर की औसत आयु, देखिए इसको आप पॉइंटों में लिख लीजिए, 9 महीने का मतलब होता है 0.75, इसको लिखिए 41.75, 9 महीने का मतलब 40.75, मैंने ऐसे लिख लिया। अब मेरे लिए आसान हो गया। अब मैंने कहा यार अब मैं डिजिटल सम लगा सकता हूं, कैसे, 24 कर्मचारी और उनके सुपरवाइजर की औसत आयु यानी 25 लोगों की औसत आयु 41 है। यदि सुपरवाइजर को हटा दें तो औसत आयु लोग कितने रह गए, 24, और औसत आयु कितनी हो गई, 0.75 कम हो गई, यानी 40.25 कह सकता हूं, 40.25 कह सकता हूं। कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ये सीधे सीधे मैंने बोला कि सुपरवाइजर की औसत आयु है, सीधे सीधे बोला। आपने कहा डिजिटल सम लगाते हैं, मैंने कहा लगा लो भाई। 5 और 2 7, 7 पंजे 35, 35 का मतलब 8 माइनस 6, 5 4 हट गया, 6 दूनी 12 मतलब 3, 5 आ गया। 5 किस ऑप्शन में आ रहा है, आपने कहा एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ए इज द करेक्ट आंसर। देखो 5 आ रहा है, 7 और 1 8 4, 12 5 17 नहीं आ रहा, 7 5 12 4 16 नहीं आ रहा, 4 आ रहा नहीं, ए ऑप्शन में आ रहा है। सोचिए डिजिटल सम से इतनी घटिया कैलकुलेशन का सवाल हमने खत्म कर दिया। कोई माइका लाल हमें रोकने वाला पैदा नहीं, कोई माइका लाल हमें रोकने वाला पैदा नहीं। यही सबसे बड़ी बात होती है कि कोई माइका लाल ना रोके। ये सवाल देखिए, जल्दी जल्दी देखिए, अभी हमें बहुत सवाल करने हैं। आप सोचो एक क्लास में आप इतने सवाल कहां करते हैं। देखो एक क्रिकेट खिलाड़ी 12 पारियों में बनाए गए रनों का औसत इतना है, अपने रनों में 2 की वृद्धि करने के लिए उसे अगली पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे। देखो भाई दुर्गा जी देखना जरा, 12 पारियों की गुणा, इसका डिजिटल सम 3, इसका डिजिटल सम 3 और इसका 6, 3 6 18, 0 हो गया। 12 पारियों का डिजिटल सम 0 है। 13वीं पारी में कितने रन बनाए, तो मैंने मान लिया x, तो आपने कहा 13 पारियों का मतलब 4, औसत में 2 की वृद्धि हो जाए यानी 44, तो आपने कहा x बराबर आ रहा है 4 तिया 12 का मतलब 3, यानी 3 डिजिटल सम वाला उत्तर होगा। 8 7 15 नहीं, 8 6 14 नहीं, 6 4 10 नहीं, कुछ गड़बड़ की हमने। 12 पारियों में तो 12 की गुणा 12 6 72, 0 आ गया। अपने रनों की औसत में 2 की वृद्धि करने के लिए अगले पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे, मैंने x कह दिया। फिर आपने कहा पारी कितनी होंगी, 13, 13 का मतलब 4 हो गया। औसत में 2 की वृद्धि होगी तो 4 और 4 8, चौक 32, 5 आ रहा है ना, ये गलत कर देते हैं हम कई बार ना। आप देखो ना, 4 और 4 8, 8 चौक 32 मतलब 5, 5 आना चाहिए डिजिटल सम। 5 आ रहा है किसी ऑप्शन में, नहीं आ रहा। 8 7 15 नहीं आ रहा, 8 6 14 आ रहा है, बी इज द करेक्ट आंसर। सोचो आप मुझसे फास्ट हो गए, मैं तो थक गया, मुझसे गलती हो रही है, आपसे तो वो भी नहीं होगी भाई। अगर आपने एक सवाल और कर लिया पेज में आया हुआ तो मेरा दिल छू लोगे आप, फिर हम और मुश्किल सवालों की तरफ बढ़ेंगे। अब सवाल ज्यादा रह ही नहीं गए, सवाल ज्यादा रह ही नहीं गए, खत्म करके जाएंगे पूरा। देखिए मैं ज्यादा बैच वैच के बारे में नहीं बताता हूं, कोई बच्चा पूछता है सर ये वाला बैच वो वाला बैच, मैं ये सब नहीं बता पाता हूं। आप चुपचाप से जाके ऐप पे जाके देख लें, ये सब मैं बार बार नहीं बता पाऊंगा, समझा नहीं पाऊंगा सना सना, देखो ये ले लो, ये सब नहीं कर पाऊंगा। ये ले लो, 2 दिन तक ऑफर है, फिर ऑफर खत्म हो जाएगा, तुम्हारे फायदे के लिए जल्दी ले लो, हमने तुम्हारे लिए छूट कर दी है, हमने 2700 को 1500, फिर देखा 1500 में नहीं ले रहे हो तो 1100, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है। ये नौटंकी करनी होती तो मैं भी आज कंपनी बना के 8-10 हजार करोड़ बना चुका होता, तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको बता दिया कि मैं करियरविल ऐप के ऊपर पढ़ाता हूँ, कंप्लीट मैथ्स स्पेशल बैच पढ़ाता हूँ, एक कॉम्बो बैच प्रथम पढ़ाता हूँ और एक अल्ट्रा कैल्सी, बस। और बाकी यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। यूट्यूब पे भी अल्ट्रा कैल्सी कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, बट वो आज से 8-9 महीने पहले की बात है, जब मुझे डिजिटल सम प्रो नहीं आता था, जब मैं एवरेज में यूनिट डिजिट नहीं लगाता। देखो 23 पारियों में कुछ रन बनाता है दुर्गा जी, और 24वीं और 25 पारी में 225 रन बनाने पे। अब देखो 24वीं और 25वीं पारी का कोई रोल नहीं है अगर मैं डिजिटल सम से कर रहा हूं, तो मालूम है क्यों, क्योंकि 225 बना रहा है, इसका डिजिटल सम 0, तो औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। तो 23 पारियों का औसत ज्ञात करो, तो मैं कह रहा हूं 23 पारियों का औसत था x, 23x, और जोड़ा उसमें 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। 25 पारियों का औसत कितना हो गया दुर्गा जी, x प्लस 3, कह सकते हैं नहीं। आपने कहा 23x का मतलब 5x है सीधे सीधे, और ये 7x है, और 7 तिया 21 मतलब 3 है या नहीं। आपने कहा 2x की वैल्यू कितनी आ रही है, -3 यानी 6, x 3 आ रहा है, x 3 आ रहा है दुर्गा जी। नहीं, 3 रन की वृद्धि हुई है ना, और 25 पारी है, 25 मतलब 7 7x और 7 तिया 21, 21 3 हो गया।
21 3 हो गया। मैंने कहा कि ये इधर आएगा 2x, तो ये माइनस का 3 वो 6 हो गया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना, माइनस का 3 6, x 3 आ गया। यानी जो भी उत्तर होगा x 3 होगा। तो आप बताइए 7 5 12 3 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में 3 आ रहा है। बच्चे मुझसे जल्दी बता रहे हैं दुर्गा जी, आपसे जल्दी बता रहे हैं, बच्चे हमसे ज्यादा फास्ट हो गए। अगला सवाल CHSL टीयर 2 में पूछा गया। अगला सवाल CHSL टीयर 1, बहुत ही गजब सवाल। यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते क्योंकि यूनिट डिजिट सेम है, यूनिट डिजिट सेम है। फटाफट से, वक्त खत्म। जी 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 बिल्कुल हरिंदर, आप जो आपको ठीक लगता है आप ले लो, जो भी आपको ठीक लगता है। बस पढ़ाई करके सिलेक्शन लेना ज्यादा जरूरी है हरिंदर, आलतू की फालतू बातों से ये ज्यादा जरूरी है। देखो भाई दुर्गा जी, देखना है, बड़ा मजा आएगा आपको इसको करने में। इन्होंने कहा है 42 पारियों का औसत 30 है, तो 42 मतलब 6 और 6 तिया 18 का मतलब अभी तक तो सम 0 है, डिजिटल सम 0 है 42 पारियों का। अब इसमें ये कह रहे हैं कि 2 पारी आपने 42 पारी, इधर मैं ऐसे लिख लेता हूं 42 पारी लिख लो, बराबर 2 पारी, एक बड़ी एक छोटी, और प्लस 40 पारी। ये चलेगा? इन सबके मुझे डिजिटल सम लिखने और कुछ नहीं। सही है? सही है। आपने कहा जी 42 पारियों का डिजिटल सम तो 0 है, बराबर x प्लस वाई। 40 पारियों का डिजिटल सम बता सकते हैं दुर्गा जी? 40 गुणा 28, 8 और 2 10, 1 गुणा 4 4 है। तो यहां से पता चल गया कि x प्लस वाई उधर जाएगा -4, यानी 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इन्होंने अंतर भी दे रखा है, x - 5 कितना है दुर्गा जी? 1। इसका डिजिटल सम 100 का 1 है। मुझे अधिकतम निकालना है, यानी x से निकालना है, मैंने दोनों को जोड़ दिया, तो आपने देखा 2x बराबर 6 आ गया, यानी x 3 आ गया, यानी बड़ी पारी का डिजिटल सम 3 होगा। 3 एक ही ऑप्शन है। कौन बताएगा यार? कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी मुझे, भैंस की टांग मुझे कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी। देयर इज अ टांग ऑफ भैंस, मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, बर्बली कर दिया आपने। अब आप सोचो, इसको तो आप बर्बली कर सकते थे क्योंकि बड़ी बात नहीं थी। कैसे? 72 गुणा 30 आसानी से निकल रहा था 1260। आप 40 की इससे गुणा करते तो भी निकल रहा था 1120। लेकिन इस सवाल में मुश्किल है। इस सवाल में आपको मेरा तरीका समझ में आएगा और मजा आएगा। इस सवाल में आप मेरा तरीका लगाओ जरा, पहले डिजिटल सम देख लो। 7 और 1 8 6 14 का मतलब 5 दुर्गा जी, 8 और 1 9 का मतलब 6, 7 और 1 8 4 12 मतलब 3, 8 और 1 9 मतलब 8। सबका डिजिटल सम अलग अलग है। फटाफट से जो बच्चा उत्तर बताएगा उसके अलग से इज्जत होगी। वी विल रेस्पेक्ट फ्रॉम द सेपरेटली, फ्रॉम द सेपरेटली। बोलो भाई। वो चलता रहता है, देखिए मैच तो चलता रहेगा और बच्चे यही करते रहेंगे कि मैच चल रहा है, मैच चल रहा है, मैच चल रहा है। कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि चेन्नई मुंबई का मैच है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, सिलेक्शन लेगा, वरना जिंदगी मैच में निकल जाएगी। कल को पत्नी के ताने सुनने पड़ेंगे, बच्चों के ताने सुनने पड़ेंगे कि बेवकूफ आदमी, कोविड के बाद सब तरक्की कर रहे थे, तुम घास छील रहे थे क्या? तुम्हें तो हमारे बाप कहलाने का हक नहीं है। मत पढ़ो। मैं तो कहता हूँ सरकारी नौकरी नहीं करनी, प्राइवेट लगा लो। अपने बाप के पैसे पे तो मत उड़ो, प्राइवेट लगा लो। और देखो IPL किसने, देखिए। अब मैं ये कह रहा था 27 पारियों का औसत, जैसे इसने बोला तो मैं समझ गया कि 27 का मतलब 9 है, तो 27 पारियों का डिजिटल सम 0 है, 0 है सम का। अब 25 पारियों का कितना है? तो आपने कहा 2 पारी और है, x प्लस वाई, और 25 का कितना है? 6 7 42, 6 6 है। यानी मैं यहां से ये कह सकता हूं -6 होगा, यानी x प्लस वाई 3 आ जाएगा। x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 3। फिर आपने कहा कि जी उच्चतम स्कोर, एक पारी का उच्चतम स्कोर x - वाई कितना अधिक है? 157, तो 7 5 12 और 1 13 मतलब 4। मुझे क्या पूछा? मैक्सिमम x पूछा, 2x बराबर 7। बोलो दुर्गा जी, x बराबर 7/2, 5 से गुणा कर लूं दोनों तरफ, 7 पंजे 35 मतलब 8। अब 8 किस ऑप्शन में आ रहा है? तो आपने कहा डी में आ रहा है, यही उत्तर है। 8 किस में आ रहा है? डी में आ रहा है, यही उत्तर है। बोलो बोलो। अभी आप देखेंगे, देखिए हमारा सीधा फंडा है, हम पहले भी ऐसे ही पढ़ा रहे थे, आगे भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। अभी YouTube ने क्या किया है? बहुत पंगा कर दिया है। YouTube इसके सख्त खिलाफ चला गया है कि कोई भी टीचर वॉचिंग लगाता है। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारे टीचर या तो क्लास नहीं लेंगे, या क्लास लेंगे तो आप देखेंगे कि जो उनकी वॉचिंग 12,000 10,000 चलती थी, तो वो आज 3,000 2,000 5,800 पे आ गई। क्योंकि YouTube इसके पीछे पड़ गया है कि वॉट लगाने नहीं देंगे, फेक वॉचिंग लगाने नहीं देंगे। इससे आप गुमराह कर रहे हो लोगों को। YouTube पीछे पड़ गया है इसके। देखो भाई, मैं रिपीट कर देता हूं, एक बच्चे ने पूछा 2 तरीके। दुर्गा जी आप समझो, मैं ये कह रहा हूं 27 पारी मैंने लिखी है। कितनी पारी लिखी? 27 पारी। 27 पारी, जैसे पारो होती है वैसे 27 पारी, बराबर 2 तो वो पारी हो गई x और y मैक्सिमम मिनिमम, प्लस 25 पारी। मैं सम की बात कर रहा हूं और सम के डिजिटल सम की बात कर रहा हूं। 27 में क्या है? 9 आ रहा है, तो डिजिटल सम 0 हो जाएगा, और x प्लस वाई। 25 पारी 5 और 2 7, 25 पारी का एवरेज 4 और 2 6, 7 6 42, 42 मतलब 6। तो मैंने कहा x प्लस वाई का डिजिटल सम 3 आ गया, क्योंकि इधर 9 है। आप 0 को 9 भी लिख सकते हो, तो 6 उधर माइनस होगा, x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 3। बोलो, अगर कोई डाउट है तो बता दो।
अब आप बताओ क्या इस सवाल में भी हम डिजिटल सम लगा सकते हैं? कभी आप सोच सकते हैं कि इन कंफ्यूजिंग वाले सवालों में भी डिजिटल सम लगाया जा सकता था? कोई माई का लाल सोच सकता है? कोई माई का लाल सोच सकता है तो मुझे बताओ। आप कहेंगे यूनिट डिजिट नहीं लगा पाऊंगा, 2 में 0 है, 2 में 0 है, नहीं लगा पाऊंगा। अब इसके बाद जो हम सवाल करने जा रहे हैं वो आज की क्लास के सबसे मुश्किल सवाल है। इस सवाल के बाद पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। देखिए, आपको अप्रिशिएशन देना पड़ेगा। आसान नहीं होता है 3 घंटे खड़े होकर यहाँ टांगें तोड़ना। अगर हमें लगेगा कि हम आपकी जरूरत का नहीं पढ़ा रहे हैं, आपके काम का नहीं है, तो हम भी ये सोच के घर बैठ जाएंगे कि आपको फायदा नहीं मिल रहा है। देखो, मैं ये कह रहा था दुर्गा जी, मैं डिजिटल सम लिखूंगा, जैसे a प्लस बी प्लस सी है, तो आप बताओ a प्लस बी प्लस सी का सम निकालूं तो 3 गुणा 84 होगा। तो आपने कहा 3 और 8 4 12 का 3, 3 3 9 ही आ गया। 9 लिख लो या 0 लिख लो, जैसा आपको ठीक लगता है। फिर आपने कहा कि जब मैं ए बी सी डी लिख रहा हूं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, अब मैं डायरेक्ट करूंगा तो आप कहेंगे जी 4 है, 4 अट्ठे 32, 5 आ जाएगा डिजिटल सम। इसको चाहो तो 0 ही लिख दो, ठीक है। आपने दुर्गा जी इसमें से इसको घटाया तो डी का डिजिटल सम कितना आ गया? 5। और आप ये कह रहे हो कि ई का डिजिटल सम डी से 3 किलो ज्यादा है, 5 3 8। सबके डिजिटल सम निकाल रहा हूं मैं, सबके डिजिटल सम। अब आपने एक चीज देखी कि बी सी डी ई, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज कितना है? तो आपने कहा 4 गुणा 9 तो हटा दो, 4 7 28, मतलब 10 या 1 कुछ भी लिख दो। डिजिटल सम लिख रहा हूं, 4 से गुणा करके, 4 लोग हैं तो 4 7 28, 1 लिख दिया। ए का भार पूछ रहा है दुर्गा जी, ए का भार। तो मैंने ये कहा कि यार ए का भार निकालना है तो इसमें से ये घटा दो। तो आपने कहा बी सी डी तो पूरे कट गए, ए माइनस ई कितना आ रहा है? 5 में से गया 4। ई का डिजिटल सम कितना है दुर्गा जी? 8। तो ए का कितना आ गया? 8 4 12। देखना 12 किस में आ रहा है? 7 5 12, ये होता है 12 या 3 कुछ भी लिख दो। आप बताओ इस कैलकुलेशन से फर्क पड़ा? ये सब तो हम भी बताते हैं कि 1 ज्यादा, 2 ज्यादा, 3 ज्यादा, लेकिन आप समझो कि इस सब से फायदा कितना हो रहा है, इन सब चीजों से फायदा कितना हो रहा है। बोलो भाई। रसगुल्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनको इन सब सवालों के उत्तर